नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी करने का सोच रहे हो तो एक सवाल पक्का आपके मन में आया होगा कि खर्चा कितना लगेगा। 2 साल का ये कोर्स रहेगा। घर वालों की चिंता भी रहती है क्योंकि बड़े हो गए, वो 12वीं पास कर लिए, कोई कॉलेज में है, किसी ने कॉलेज भी पूरी कर ली है, कोई नौकरी कर रहा है, साथ में बीएसटीसी करना चाहता है। तो ये एक कॉमन सा सवाल है जो हर बच्चे के मन में रहता है कि कुल खर्चा कितना पड़ने वाला है। तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको बीएसटीसी में कुल कितना खर्च आपको करना होगा, इसको लेकर सारी जानकारी देने वाला हूं। लगातार आप लोगों के सवाल भी आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं कि सर बीएसटीसी कर रहे हैं, खर्चा कितना आएगा, एक बार आप अनुमान लगाकर बता दीजिए। मैं कहता हूं खर्चे की चिंता मत किया करें, जो भी करना है जिंदगी में वो कर लिया करें। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कुल कितना खर्च होगा। ए टू जेड जो खर्चे होते हैं वो सारे आपको इस वीडियो सेशन में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम शुरू करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से। यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो। यानी जब फॉर्म निकलेंगे तो आप फॉर्म भरवाओगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो फीस है वो रहेगी 500 रुपए। 500 रुपए तो ऑनलाइन अप्लाई करते ही लग जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर खर्चा होता है काउंसलिंग फीस का। काउंसलिंग जो फीस है उसकी मैं बात करूं तो 3000 रुपए काउंसलिंग फीस आपको देनी होती है। ये जो 3000 रुपए फीस होती है ये तब भी लगती है जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं। अगर आप काउंसलिंग करवा के कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये पैसे थोड़ा बहुत कटकर आपके वापस अकाउंट में आ जाते हैं। तो आपको तो बीएसटीसी करना है तो आपको तो ये जोड़ना ही जोड़ना है। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग फीस के बाद में आपका नंबर आता है कॉलेज की फीस का। कॉलेज की फीस क्या लगती है, तो कॉलेज फीस की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज के अंदर आपको फीस कितनी भरनी होती है। 1 साल की फीस 16 से लेकर 18,000 रुपए भरनी होती है। 16 से 18 क्यों कह रहा हूं, कुछ कॉलेज ऐसे जिनमें 16,000 में काम चल जाता है, कुछ में 18,000 लग जाते हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, राजस्थान के अलग अलग लोकेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में आगे मैं बात करूं तो आपको रिपोर्टिंग फीस देनी होती है। जब आप कॉलेज का चयन करते हैं, रिपोर्टिंग करवाते हैं, तो रिपोर्टिंग फीस आपको देनी होती है और रिपोर्टिंग फीस लगभग आपकी 300 रुपए होती है। इस फीस के बाद में आपको एक स्काउट फीस देनी होती है। कौन सी फीस देनी होती है, स्काउट फीस आपको देनी होती है। स्काउट फीस की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी जो हर कॉलेज की स्काउट फीस है वो रहती है 2000 रुपए। हो सकता है किसी में 100 रुपए कम हो, किसी में 100 रुपए ज्यादा हो। इसके बाद में आगे मैं बात करूं, दिख रहा है ना, आगे मैं बात करूं तो इस खर्चे के बाद में आगे आपको खर्च करना होता है किसके ऊपर, बुक्स का जो किट आता है उसके ऊपर। तो बुक्स किट की मैं बात करूं तो बुक्स का जो किट आता है वो लगभग आपका आता है 1000 रुपए के आसपास, यानी 1000 रुपए का आपका बुक किट आ जाता है। इसके बाद में आपका एग्जाम फीस का खर्च होता है। एग्जाम लगते हैं उस टाइम एग्जाम फीस भी आपको देना होता है। तो एग्जाम फीस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 रुपए एग्जाम फीस के आप इसमें शामिल कर सकते हो। ये 1 साल की एग्जाम फीस की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद कुछ अन्य खर्चे होते हैं, जैसे आप फोटोकॉपी निकलवाते हैं, कोई चार्ट बनाते हो, कोई आपसे कॉलेज में क्रिएटिव कार्य करवाया जाता है तो उसका खर्च। तो साथ में मैं अदर खर्च भी शामिल कर लेता हूं और अदर जो है उसकी मैं बात करूं तो लगभग 1000 रुपए आप मानकर चल सकते हैं। ये टोटल 1 साल का आपका खर्चा है और 1 साल के खर्चे को हम जोड़ लगाते हैं तो लगभग आपका जो खर्च निकल कर आता है वो आता है 24,500 से लेकर 27,000 के आसपास। एक सवाल ये भी रहता है कि सर इसमें तो छात्रवृत्ति भी मिलती है ना, तो छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, इसको लेकर भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये 1 वर्ष का खर्च आपका आता है, दिख रहा है अच्छे से, 1 वर्ष का खर्च आता है ये। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लो 2 से, क्योंकि 2 साल का कोर्स है, तो लगभग 50 से 55,000 रुपए आपका खर्च आएगा। इसके बाद कहां पर आपका नंबर आया है, आप अप डाउन कर रहे हो या वहां रहकर कॉलेज कर रहे हो, तो रहने का, रूम का किराया या आने जाने का जो खर्चा होता है वो अलग होता है, उसको आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, ठीक है। ये मैंने आपको कोर्स का खर्चा बताया, रहने का, खाने पीने का नहीं बताया है, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर सरकार की तरफ से हमें क्या सहायता मिलती है, यानी बात करें कि छात्रवृत्ति, छात्र जो वृत्ति है ये कितनी मिलती है। तो देखो छात्रवृत्ति आपको मिलती है कैटेगरी अनुसार, जो भी आपकी कैटेगरी है
उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग छात्रवृत्ति मिलती है। कैटेगरी किसको बोलते हैं आप सबको पता होगा। कैटेगरी का मतलब होता है कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो, एसटी के हो, एससी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, बीपीएल हो या एपीएल हो, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के अनुसार ही आपको इसमें छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति की राशि अगर मैं बात करूं तो छात्रवृत्ति की जो राशि है वो लगभग कितनी रहती है, तो लगभग 5,500 से लेकर 13,500 तक छात्रवृत्ति मिलती है। ये भी मैं आपको 1 ईयर यानी 1 साल की छात्रवृत्ति बता रहा हूं। तो जिनकी कैटेगरी है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के साथ बीपीएल है, तो कमजोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको सरकार ज्यादा छात्रवृत्ति देती है, तो उनको 13,500 तक भी छात्रवृत्ति मिल सकती है। और जो मान लो ओबीसी से हैं, जिसके बीपीएल नहीं लगता है, उसको 5,500 भी मिल सकते हैं। ये मैं न्यूनतम और अधिकतम बता रहा हूं, इससे आप अंदाजा लगा लोगे कि आपको छात्रवृत्ति कितनी मिलने वाली है। अब बात करते हैं धोरा क्लासेस के बेहतरीन कोर्स को लेकर कि आप कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर देखिए, ये हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है, यानी जो हमारे बच्चे सामने बैठकर स्टडी करते हैं वही कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेगा। मात्र 999 रुपए के अंदर आप ये कोर्स ले सकते हैं और इसमें आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी टॉपिक वाइज, फ्री में टेस्ट मिलेंगे, फ्री में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और फ्री में निःशुल्क प्रश्नोत्तरियां आपको मिलने वाली। बीएसटीसी के अंदर अगर आप कोर्स लेकर ईमानदारी से तैयारी करते हो हमारे साथ में, तो 450 प्लस का स्कोर आप आसानी से कर सकते हो और ये हर साल बच्चे हमारे साथ में जुड़कर करते हैं। ये कोर्स तो हो गया हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम। एक हमारा कोर्स और है, अगर आप इससे कम कीमत का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, वो तो लाइव चलता है, ये रिकॉर्डेड है, ये आप 699 में ले सकते हो। मेरी मानो तो आपको लाइव वाला कोर्स लेना चाहिए, उसमें आपको अलग ही पढ़ने का आनंद आने वाला है। इन दोनों कोर्स के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप 8094 1425 84 पर फोन कर सकते हो। एक नंबर और लिख लो, 92 16 80 64 67। ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो। सर हम तो ऑनलाइन तैयारी नहीं करेंगे, ऑफलाइन तैयारी करेंगे, तो ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो आप हमारे साथ में। ऑफलाइन कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो नए बैच अभी चल रहे हैं, ऑफलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आपको इसी नंबर पे फोन करना है। ऑफलाइन हमारा जो कोचिंग है वो सुजानगढ़ के अंदर है, सुजानगढ़ चूरू जिले के अंदर है, ठीक है। तो सुजानगढ़ आकर यहाँ रहकर भी आप तैयारी कर सकते हो और अगर आप आसपास के हो तो अप डाउन करके भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते हो तो उसके अनेक फायदे आपको मिलते हैं, क्योंकि अधिकतम बच्चे बीएसटीसी करने वाले 12वीं पास होते हैं, उनको सिलेबस का, टॉपिक्स का, एग्जाम पैटर्न का बहुत अच्छे से आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पर बैठकर आप तैयारी करोगे तो आपको हर एक तरह की जानकारी मिलेगी और अच्छे से आपको तैयार किया जाएगा, ताकि परीक्षा को आप अच्छे से नस्ते नाबूद करके आ जाओ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सा, मिलते हैं नए वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय जय राजस्थान।